नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मुख्य समाचार। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम घोषित। भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे दल और तेलंगाना राष्ट्र समिति ने एक-एक सीट जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रचार अभियान किया शुरू। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में मेजबान मिस्र ने सभी प्रतिभागी देशों से संकल्प पूरा करने की ओर बढ़ने का आह्वान किया और 2020 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड तथा भारत और इंग्लैंड होंगे आमने सामने। समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। समाचार विस्तार से। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटें जीती हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे दल और तेलंगाना राष्ट्र समिति को एक-एक सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी के अमन गिरी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले की गोला गोकर्णनाथ सीट पर जीत गए हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की ही भव्या बिश्नोई ने आदमपुर सीट पर विजय प्राप्त की है। ओडिशा में धामनगर सीट से भाजपा के सूर्यवंशी सूरज को जीत मिली है और बिहार में भाजपा की ही कुसुम देवी गोपालगंज सीट से निर्वाचित हुई हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की नीलम देवी ने मोकामा सीट पर विजय हासिल की है। महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व सीट पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के उम्मीदवार ऋतुजा लटके जीत गए हैं। तेलंगाना में मुनगोडे सीट पर तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रभाकर रेड्डी विजयी रहे हैं और इन विधानसभा क्षेत्रों में गुरुवार को उपचुनाव हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आज से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि गुजरात ने पिछले 2 दशकों में हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयां हासिल की हैं और हर गुजरातवासी ने राज्य के विकास में अपना योगदान किया है। श्री मोदी ने वलसाड के कपराड़ा निर्वाचन क्षेत्र के नाना पौंधा गांव में एक जनसभा को संबोधित कर राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों के प्रचार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ये गुजरात के संघर्ष की ही भावना है जो विकास के रास्ते में आने वाली हर चुनौती का मुकाबला करने में मदद कर सकती है। આપણે ગુજરાતના લોકો એવા છીએ કે જે ખભે ખભો મિલાવીને સાથે રહીને સંપૂર્ણ ગુજરાતનો વિકાસ કરીએ, સમાજનો વિકાસ કરીએ એવો આપણા માટે અવસર છે અને એમાં આપણે ક્યારે પાછી પાણી નથી કરતા। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में पिछले 2 दशकों में राज्य के आदिवासियों और मछुआरों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है और ये हमारी मेहनत का ही नतीजा है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक गृहमंत्री अमित शाह ने आज कांगड़ा और ऊना जिले में कहा कि कांग्रेस ने 10 वर्ष के शासनकाल में कई बड़े घोटाले किए और अब ये राज्य के लोगों को झूठी गारंटी दे रही है। श्री शाह ने राज्य के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से बताया। हिमाचल के अंदर 41,000 करोड़ रुपए का निवेश लेकर आए। बल्क ड्रग पार्क लगभग 1100 करोड़ के निवेश से बनाया। मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ पंजाब की बॉर्डर पर वहां 400 करोड़ की लागत से लगाने का काम किया और ढेर सारे काम किए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे विकास के काम करने का एक जो संकल्प लिया था आज पूरा कर मैं आया हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र के केलांग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा और पुरानी पेंशन योजना भी बहाल होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
सामान्य मुद्दों के बावजूद दोनों राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग विचारधाराओं को अपनाया है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस दृष्टिहीन, दिशाहीन और नेतृत्वहीन पार्टी है और कांग्रेस का घोषणा पत्र इसकी पुष्टि करता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिमला में कहा कि भाजपा अपने मैनिफेस्टो में सभी पहलुओं का ध्यान में रखकर वादा करती है, इसलिए जनता इनके मैनिफेस्टो पर विश्वास करती है। वहीं कांग्रेस पार्टी को खुद ही अपने मैनिफेस्टो पर विश्वास नहीं है, इसलिए इनके मैनिफेस्टो में न विजन नजर आता है और न वजन। दूसरी ओर कांग्रेस ने आज जारी भाजपा के संकल्प पत्र पर तीखा प्रहार किया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेश शुक्ला ने कहा कि भाजपा ने कर्मचारियों के लिए ओपीएस का जिक्र तक नहीं किया, जबकि कांग्रेस ने इसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लागू किया है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर घोषणाएं ऐसी हैं जो कांग्रेस पार्टी ने देने की घोषणा की है, जबकि भाजपा ने उसे नकल किया है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश में ऊना जिले के कुटलाहार विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कई स्थानों पर जनसभाएं भी की। दिल्ली नगर निगम एमसीडी के चुनाव की अधिसूचना कल जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। नामांकन भरने की आखिरी तारीख 14 नवंबर है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प की सिद्धि में हमारे करदाताओं की है महत्वपूर्ण भूमिका। सभी करदाता निभाएं अपना कर्तव्य और निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आयकर रिटर्न 7 नवंबर तक ई फाइल करें। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न 7 नवंबर 2022 तक ई फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस अथवा कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मेजबान मिस्र के संकल्पों को पूरा करने की ओर बढ़ने के आह्वान के साथ आज से शुरू हो गया है। शर्म अल शेख में आयोजित हो रहे COP27 सम्मेलन में 120 से ज्यादा विश्व नेता भाग ले रहे हैं। COP27 के अध्यक्ष मिस्र के विदेश मंत्री समे शौकरी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई तय करते हुए विश्व नेताओं को रूस के सैन्य अभियान के कारण यूक्रेन के खाद्य और ऊर्जा संकट को नहीं छोड़ना है। उन्होंने विश्व नेता से इससे बाहर निकलने का संकल्प स्वीकार करने को कहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि विश्व मौसम संगठन की ताजा रिपोर्ट में दर्शाई गई समस्या का समाधान तलाशने की आवश्यकता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 में भारतीय पंडाल का उद्घाटन किया। श्री यादव ने कहा कि भारतीय पंडाल को लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की विषय वस्तु के साथ तैयार किया गया है। इस पंडाल से दृश्य, श्रव्य, प्रतीक और 3D मॉडल के माध्यम से लाइफ का संदेश दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि भारत आर्थिक विकास के लिए विश्व का प्रकाश स्तंभ है। केंद्रीय मंत्री कल संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में विश्व सद्भावना पर आयोजित एक समारोह में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवंत नेतृत्व, व्यापक सुधारों और डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों से भारत में तेजी से विकास हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय,
आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में आज सवेरे करीब 8:33 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इनकी तीव्रता 4.5 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी में दक्षिण पूर्व से 17 किलोमीटर पर था। कहीं से भी किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। शिक्षा मंत्रालय देश भर के विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। 15 नवंबर जनजातीय समुदायों में भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की जयंती है। बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और जनजातीय समुदाय के नेता थे। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पूरे देश में बड़ी संख्या में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और अब आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप की खबरों के साथ हैं खेल डेस्क से नवीन सक्सेना। आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले सेमीफाइनल में बुधवार को सिडनी में न्यूजीलैंड का सामना पाकिस्तान से और बृहस्पतिवार को दूसरे सेमीफाइनल में एडिलेड में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। फाइनल 13 नवंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। आकाशवाणी से सभी मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। भारत ने आज अपने आखिरी लीग मैच में मेलबर्न में जिम्बाब्वे को 71 रन से हरा दिया। जीत के लिए 187 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 17 ओवर और 2 गेंद में 115 रन ही बना सकी। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 186 रन बनाए थे। सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 61 रन बनाए। गेंदबाजी में अश्विन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए। इससे पहले आज नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पराजित किया। भारत के प्रमोद भगत ने टोक्यो में पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत के भगत ने नीतीश कुमार को 21-19 से हराकर SL3 स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह हल्का कोहरा छाया रहेगा और बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। मुंबई में आसमान रहेगा साफ। कोलकाता और चेन्नई में बादल छाए रहने के आसार हैं। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे और सामान्य वर्षा होने की भी संभावना बनती दिखाई दे रही है। जबकि गुवाहाटी, इम्फाल, कोहिमा, गैंगटोक और आइजोल में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान लाए गए 8 चीतों में से 2 को अनिवार्य पृथकवास के बाद अनुकूलन के लिए बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि बाकी चीतों को भी जल्द ही बड़े बाड़े में छोड़ दिया जाएगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम घोषित। भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे दल और तेलंगाना राष्ट्र समिति ने एक-एक सीट जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का प्रचार अभियान किया शुरू। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में मेजबान देश मिस्र ने सभी प्रतिभागी देशों से संकल्प पूरा करने की ओर आगे बढ़ने का आह्वान किया है। और खेलों की दुनिया में 2020 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल मैचों के मुकाबले हो गए हैं तय। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड तथा भारत और इंग्लैंड होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही आकाशवाणी से प्रसारित समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।